पूरा प्रयास करेंगे, पूरा दबाव सरकार पर बनाएंगे कि इस घोटाले की जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। सदन के अंदर और सदन के बाहर आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ आश्वासन नहीं दे पा रही है। देखिए, सरकार तो जी जान से चाह रही है कि किसी तरीके से इस घोटाले पर पर्दा डाले। आज जो जेपीएससी में जो घोटाला हुआ उसका सरकार ने क्या फलाफल निकाला। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे इस सरकार का से कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो अब ऐसे में न्यूट्रल एजेंसी से जांच करवाना सर्वश्रेष्ठ होगा। आज बजट पेश होगा, क्या लगता है कैसा होना चाहिए बजट, कैसा हो सकता है? देखिए, बजट के बारे में दो विषय आपको समझना पड़ेगा कि पहले कि बजट का आकार, उसका स्वरूप एक अलग विषय होता है और उसको खर्च करना एक अलग विषय होता है। तो जो पिछले 4 सालों में इस सरकार ने जो हासिल किया है वो इस साल 54% इनका अभी तक का हाईएस्ट अचीवमेंट है। जनवरी तक इन्होंने बजट का 54% इस्तेमाल किया है। अब हम लोग मार्च लूट की ओर अग्रसर हैं। बचा हुआ जो 45% है वो मार्च लूट के भेंट चढ़ेगा। तो जो सरकार पैसा खर्च नहीं कर सके वो कितना भी अच्छा बजट लेके आएगी, उसका फायदा क्या होगा। लेकिन एक और भी विषय है कि जो लोक लुभावने वादे इन्होंने किए थे, नौकरी देने का, ऋण माफ करने का, उन सब पर बहुत ही स्लो प्रगति अभी देखने को मिल रहा है, बहुत धीमी प्रगति है। तो जनता को कोई लाभ इनके किसी भी बजट से होने वाला नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण बेरोजगारी वो एक मैनेज्ड और मैनिपुलेटेड डाटा है, उस डाटे का कोई वजूद नहीं है। देखिए, हम लोग ये शुरू दिन से कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे की सारी एजेंसियां ब्लैक लिस्टेड है। और एजेंसी यदि ब्लैक लिस्टेड है तो जो निविदा कमेटी थी ना, उन्होंने कैसे चयन कर लिया उन ब्लैक लिस्टेड कंपनीज का, ये अब सरकार को जवाब देना होगा। उदाहरण के तौर पर बिन्सेस, जिसने जेएसएससी जेई की परीक्षा ली, वो ब्लैक लिस्टेड है। सतवत इन्फोटेल, जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली, लैब टेक्नीशियन की परीक्षा ली और उसके साथ साथ अभी पीजीटी की परीक्षा ली, वो ब्लैक लिस्टेड है। इतना ही नहीं, जेपीएससी 7 से 10 जिस कंपनी ने एग्ज़ाम लिया आईसीएन, वो पटना में बिहार में ब्लैक लिस्टेड है। तो क्या कारण है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को सरकार यहाँ हायर करती है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ को हायर करती है। और एसआईटी की जो जांच है वो सिर्फ और सिर्फ एजेंसी तक ही रहेगी, लेकिन एजेंसी किस प्रकार निविदा में आती है और निविदा पास कर जाती है, इसकी जांच तो सीबीआई करेगी। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। कितनी उम्मीदें आप? देखिए, मुझे कोई आज मैंने पेपर में देखा कि सरकार का पैसा सरेंडर होने वाला है, 55% ही उन्होंने अभी तक खर्च किया है। सरकार जो है ये टाइम पास कर रही है और 4 साल इन्होंने टाइम पास किया है और आने वाला 1 साल भी ये टाइम पास करके ही निकालेगी। मुझे कुछ उम्मीद नहीं है कि नया कुछ सब्सटेंशियल क्षेत्र की जनता के लिए होगा। सरकार सिर्फ बहानेबाजी करेगी, सिर्फ बातें करेगी और भाषण देगी। धन्यवाद।